हेलो क्लास। हमने प्रीवियस क्लासेस में टेम्परेचर जो है हम पढ़ रहे थे, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो हम टॉपिक जो देख रहे हैं साइट्स ऑफ मॉनिटरिंग टेम्परेचर, मतलब हम जो है टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए कौन सी साइट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साइट इज़ द बॉडी एरिया विच इंडिकेटेड केयर एंड सरफेस टेम्परेचर रीडिंग मोर एक्यूरेटली, मतलब जो है सरफेस जहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं जो कि एक्यूरेट टेम्परेचर हो हमारा, है ना। तो कौन कौन से जो एरियाज हैं वो इंडिकेटेड है। फर्स्ट है ओरल, सेकंड जो है रेक्टम है एंड थर्ड जो है एक्जिला है। तो हम इसको टेबल के थ्रू जो है एक्सप्लेन करेंगे कि साइट्स जो है पहले ओरल जो है देखेंगे इसका प्लेसमेंट क्या है। मतलब हम यदि ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं तो हम जो थर्मामीटर है, अब वो चाहे डिजिटल थर्मामीटर हो या हमारा मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर हो। डिजिटल में हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट में जो है टेम्परेचर की रीडिंग देखते हैं और जो मर्क्यूरी है उसमें हम सेल्सियस में देखते हैं। तो आप जो टेम्परेचर ले रहे हो, जो थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो, तो उसको क्या करना है, आपको सबलिंगुअल एरिया ऑफ माउथ जो है उसमें प्लेस करना है। मतलब कौन सा एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, जो हमारे टंग के जो बिलो में जो एरिया है ना, मतलब हमारी जो टंग के नीचे का जो एरिया है वहाँ पे हमें क्या करना है, थर्मामीटर को प्लेस करना है टेम्परेचर चेक करने के लिए। अब इसका यूज़ क्यों होता है, हम जो ओरल टेम्परेचर लेते हैं वो उसका क्या यूज़ है, एक्यूरेट कंसिस्टेंस रीडिंग के लिए, है ना। हमें क्या करना है, एक्यूरेट कंसिस्टेंट रीडिंग देखनी है। सेकंड जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अनकॉन्शियस चिल्ड्रन, अनकोऑपरेटिव क्लाइंट, ओरल सर्जरी, ओरल इन्फेक्शन, ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड स्मोकिंग। मतलब आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मीनिंग पहले जान लीजिए। मतलब हम किस पेशेंट को जो है ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते, किस पेशेंट का ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते, तो वो है अगर जैसे चिल्ड्रन है या पेशेंट है तो वो यदि अनकॉन्शियस है तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो जो है उसको होल्ड नहीं कर पाएगा थर्मामीटर को। देन अनकोऑपरेटिव है, अगर वो नहीं लेना चाह रहा है, टेम्परेचर नहीं लेने दे रहा है तो हमें नहीं करना है। और ओरल सर्जरी अगर कुछ हुई है या कुछ जॉ सर्जरी हुई है तो हमें नहीं करना है, या ओरल इन्फेक्शन कुछ है पेशेंट को तो भी हमें जो है ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। अब सेकंड है रेक्टम, जो सेकंड हमारा जो साइट है वो है रेक्टम। इसमें क्या करना है, 1/2 इंच जो है इन्फेंट को इंसर्ट करना है हमारा थर्मामीटर। अब इसके जो यूजेस है वो क्या है, गिव रीडिंग देन ओरल रूट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, जो हम रेक्टम से जो टेम्परेचर लेते हैं उसकी रीडिंग जो है हमें ओरल के कंपैरिजन में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ाकर लेना है। और अगर सेल्सियस में लेते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारे जो थर्मामीटर होता है डिजिटल वो फ़ारेनहाइट में अपनी रीडिंग देता है और जो मर्क्यूरी होता है वो सेल्सियस में देता है। तो हमें क्या करना है, जो हम ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं उससे क्या करना है, इसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है बढ़ा के इसकी जो रीडिंग है वो हमें नोट करनी है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, सोशली फिजियोलॉजिकली अनकम्फर्टेबल इम्पैक्ट स्टूल रेक्टल सर्जरी। मतलब क्या है कि डिसएडवांटेज मतलब क्या है, जो सोशली फिजिकली जो है इसमें अनकम्फर्टेबल लगता है। और इसके अलावा जो है इसका जो है स्टूल जो फीसेस होती है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टेम्परेचर पर। और इसके अलावा अगर रेक्टल सर्जरी है तो भी हमें क्या करना है, इसको नहीं, जो ओरल जो रेक्टल जो रूट है उससे हमें टेम्परेचर नहीं नोट करना है। थर्ड है एक्जिला, इसका जो प्लेसमेंट है वो है अंडर आर्म्स। मतलब जो आर्म पिट से जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो एक्जिला से लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, यूज़ क्या है इसका, इन्फेंट चिल्ड्रन, मतलब कुछ चिल्ड्रंस जो है वो यदि होल्ड नहीं कर पाते हैं माउथ में थर्मामीटर को तो उनके लिए क्या है, सूटेबल है। यूज़ इफ़ ओरल आर रेक्टल साइट केयर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यदि ओरल और रेक्टल साइट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब उन्हें जो ओरल साइड है और जो रेक्टल साइड है उनसे क्या करना है, अगर टेम्परेचर नहीं लेने के लिए कहा गया है, मना है, तो हमें क्या करना है, एक्जिला साइड का यूज़ करना है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर बाय माउथ। अब जो हम माउथ से जो टेम्परेचर ले रहे थे,
मतलब जो ओरल जो टेम्परेचर ले रहे थे इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है अब हम देखेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट देखते हैं हम एडवांटेज क्या है इसके। सो फर्स्ट इज देयर इज़ गुड ब्लड सप्लाई अंडर टंग सो करेक्ट टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड। मतलब जो है यहाँ पर गुड सप्लाई होती है तो यहाँ पर क्या है हम करेक्ट टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका एडवांटेज है ये। सेकंड जो एडवांटेज है देयर इज लेस चांस ऑफ बल्ब कमिंग इन कांटेक्ट विथ एयर। मतलब वही है कि जो एयर के कांटेक्ट में जो है वो बल्ब जो है वो नहीं उसमें एक्यूमुलेट हो पाएगा, तो जिससे क्या है हम लोग नॉर्मल जो है अच्छे से टेम्परेचर ले सकते हैं। थर्मामीटर कैन हेल्ड इजीली अंडर टंग। हम जो है थर्मामीटर को बिलो टंग जो है पुट करते हैं तो वो क्या है इजीली जो है हेल्ड हो सकता है। मतलब हम क्या है आसानी से जो है जीभ के नीचे अपने थर्मामीटर को रख के टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। लास्ट है नो प्राइवेसी इज़ नीडेड। जो लास्ट एडवांटेज है इसमें यह है कि इसमें किसी प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि हमें जो रेक्टम टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, इसमें हमें प्राइवेसी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इसका एडवांटेज था। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं जब हम ओरल टेम्परेचर जो है लेते हैं। तो इफ़ पेशेंट कीप इट इन ओरल कैविटी नॉट अंडर टंग देन पॉसिबल ऑफ फॉल्स टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। अब इसमें जो है फॉल्स टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के भी जो है पॉसिबिलिटी होती है। यदि जो है पेशेंट ने ओरल कैविटी में अगर जैसे अंडर टंग के मतलब अपनी जो टंग होती है उसके नीचे यदि ओरल कैविटी में यदि अच्छे से प्लेस नहीं किया वो थर्मामीटर, तो क्या है पॉसिबिलिटी है कि जो है उसकी फॉल्स रिकॉर्डिंग हमें जो है अचीव होगी। अब इफ़ थर्मामीटर इज़ नॉट एक्यूरेटली डिसइंफेक्टेड देन चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। मतलब थर्मामीटर जो है अगर वो प्रॉपर डिसइंफेक्टेड नहीं है, मतलब प्रॉपर स्टेराइल नहीं है, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है, क्योंकि देखो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में जो है एक हर किसी पेशेंट के लिए अलग अलग थर्मामीटर नहीं होता है, उसे हमें यूज़ करके डिसइंफेक्टेड करना होता है जो भी सलाइंस वगैरह और जो भी होते हैं उससे। तो अब यदि किसी पेशेंट को जो है हमने थर्मामीटर यूज़ किया, उसको हमने डिसइंफेक्टेड नहीं किया है, तो क्या होगा हमने यदि दूसरे पेशेंट को यदि वो थर्मामीटर जो है उसके माउथ में यदि चेक करने रख दिया तो उससे क्या है ओरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको हम क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। थर्ड है चिल्ड्रन कैन बाइट थर्मामीटर। अब यदि हमने चिल्ड्रंस को जो है यदि ओरल टेम्परेचर चेक करने लगे हम चिल्ड्रन का, तो वो क्या कर सकता है उसे बाइट कर सकता है। अब वो बाइट कर लेगा तो क्या होगा, अगर मर्क्यूरी वाला अगर थर्मामीटर रहा तो वो उसके माउथ में जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिससे क्या है उसे ओरल इंजरी हो सकती है। अब पेशेंट फील्स टायर्ड बाय कीपिंग इट इन माउथ। अब पेशेंट जो है वो थक भी सकता है थर्मामीटर को अपने माउथ में कैरी करते हुए, है ना, अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो वो पेशेंट जो है थक जाता है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, हमारे जो ओरल जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब मैंने अभी आपको बताया, मतलब किस किस पेशेंट के लिए जो है ये टोटली मना है कि हमें इसका यूज़ नहीं करना है। तो किसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है देखते हैं, इसके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अनकॉन्शियस पेशेंट, चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर। मतलब पेशेंट यदि अनकॉन्शियस है तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा जो है थर्मामीटर को, और जो चिल्ड्रंस हैं जो 6 ईयर के जिनकी एज जो है वो बिलो है तो वो भी इसको क्या कैरी नहीं कर पाएंगे। पेशेंट विथ कन्वल्जन एंड माउथ ब्रीथर। अगर पेशेंट को कन्वल्जन आ रहे हैं या फिर जो है वो माउथ से ब्रीथ कर रहा है तो उसे जो है हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करना है, टेम्परेचर नहीं लेना है। कन्वल्जन आ रहे हैं मतलब कि उसे जो है वो झटके कहते हैं ना, तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, हमें ओरली टेम्परेचर नहीं लेना है। पेशेंट विथ इंजुरी, इन्फ्लामेशन और ऑपरेशन ऑफ माउथ। अगर पेशेंट जो है उसे किसी टाइप की इंजुरी है माउथ में, या कुछ इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर ऑपरेशन हुआ है माउथ का, मतलब कोई सर्जरी हुई है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को ओरल जो है टेम्परेचर नहीं लेना है। एक्सट्रीमली वीक पर्सन हु कैन नॉट होल्ड।
ज़्यादा अगर वीक पर्सन है तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा थर्मामीटर को ज़्यादा टाइम तक, इसलिए हमें ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कफ, अगर पेशेंट जो है वो फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कफ से सफ़र कर रहा है, मतलब उसे क्या है, अचानक से क्या है, कफिंग हो रही है, तो उसे क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है, क्योंकि यदि सडनली अगर कफिंग होगी पेशेंट को तो वो थर्मामीटर थ्रो कर देगा, है ना, और जिससे क्या है, थर्मामीटर जो है टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे पेशेंट्स को भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है। सेकंड जो है टेम्परेचर बाय रेक्टम। अब यदि हम रेक्टम से टेम्परेचर ले रहे हैं तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे, हम देखते हैं। तो इसके फर्स्टली हम देखेंगे एडवांटेज क्या है। द रेक्टम मेथड इज़ यूज्ड व्हेन ओरल मेथड इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब जब हम रेक्टम मेथड जो है कभी यूज़ करते हैं जब हमें ओरली टेम्परेचर लेने के लिए मना किया गया हो, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो कि ओरली जो है टेम्परेचर नहीं लेना है। अब उसका रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो पेशेंट को जो है माउथ में सर्जरी हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, या वॉटेवर जो भी हो, तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में रेक्टम टेम्परेचर जो है नोट करना है। सेकेंड है it is most reliable method because there is large amount of blood supply and less chance of air contact, मतलब ये मेथड जो है बहुत रियलेबल होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो पेरिनियल एरिया जो होता है यहाँ पर जो है ज़्यादा जो है ब्लड सप्लाई जो है ज़्यादा पहुँचती है, इसलिए क्या है, ये कहा गया है कि रियलेबल मेथड होती है। तो इसमें क्या है, ये एयर के कांटेक्ट में भी नहीं आता है पोर्शन, तो इसलिए हम इससे क्या है एक्यूरेटली टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है देखेंगे। इट्स नीड टू प्राइवेसी, अब इसको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि हम किसी का रेक्टम टेम्परेचर यदि चेक कर रहे हैं तो उसे हमें पहले प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, रेक्टम टेम्परेचर जो है वो नोट करना है। इट्स नीड लुब्रिकेंट, अब इसमें जो है हमें, अब हम थर्मामीटर हमें इंसर्ट करना पड़ता है तो हमें क्या है, लुब्रिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का जो भी जेली होती है उसका यूज़ करते हैं उसको लुब्रिकेट करने के लिए थर्मामीटर को। देन इफ़ द रेक्टम इज़ लोडेड विथ फीकल मैटर वी गेट फॉल्स रीडिंग, अब एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम अपने जो टेम्परेचर ले रहे हैं उसकी जो फॉल्स रीडिंग हमें नोट हो सकती है। वो कंडीशन है कि यदि रेक्टम जो है वो लोडेड हो फीकल मैटर से, मतलब जो फीसेस है, फीसेस मैटर जो है उससे यदि रेक्टम लोडेड है तो उससे फॉल्स रीडिंग भी हो सकती है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे क्या है। पेशेंट विथ रेक्टल सर्जरी एंड इन्फ्लामेशन, पेशेंट विथ डायरिया, पेशेंट इज ट्रीटमेंट विथ एनीमा एंड बॉयल वॉश, मतलब फर्स्ट जो देख रहे थे, पेशेंट जो है अगर किसी रेक्टल सर्जरी सफ़र कर रहा है, मतलब पेशेंट की कोई रेक्टल सर्जरी हुई है या कुछ भी इन्फ्लामेशन हुआ है, तो हमें क्या करना है, जो रेक्टम टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करना है। देन पेशेंट को यदि डायरिया है तो भी हमें क्या करना है, रेक्टम टेम्परेचर जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करना है। देन पेशेंट का जो है कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट को एनीमा दिया जा रहा है, एनीमा मतलब जो फ्लूइड जो देते हैं एनीमा के थ्रू, और बॉवेल वॉश यदि है तो हमें क्या करना है, रेक्टम टेम्परेचर जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करना है। नेक्स्ट जो है टेम्परेचर बाय एक्जिला। अब यदि हम एक्जिला से, मतलब हमारा जो आर्म पिट है, अंडर आर्म्स जो है, उनसे यदि हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, वहाँ से रीडिंग ले रहे हैं, तो हमें इसके क्या एडवांटेज है हम देखते हैं। कॉजेज़ लेस डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट, मतलब जो है इसमें जो है, जो हम जैसे रेक्टम टेम्परेचर ले रहे थे उसमें पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो अब हम यदि एक्जिला से टेम्परेचर नोट करते हैं तो पेशेंट को जो है वो डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा, है ना, पेशेंट का जो है हम इजीली टेम्परेचर ले सकते हैं। इट्स यूज़फुल इन चिल्ड्रन एंड इन द क्लाइंट हु कैन नॉट होल्ड इट प्रॉपरली। अब ये किस टाइप के पेशेंट्स को जो है हम यूज़फुल होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो
प्रॉपरली जो है थर्मामीटर को माउथ में होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनका हम क्या करते हैं, एक्जिला से टेम्परेचर नोट करते हैं। टेकिंग हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक विल नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर। मतलब अगर हम ओरली टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें यदि हमने कोल्ड ड्रिंक लिया हो या हॉट ड्रिंक लिया हो बिफोर चेकिंग द टेम्परेचर, तो क्या होता है, उसकी रीडिंग जो है वो कम या ज़्यादा आती है। पर यदि हम एक्जिला से लेते हैं तो इसमें ऐसी कोई जो है चांसेस नहीं होते हैं, तो इसमें क्या है, एक्यूरेट रीडिंग हमें मिल जाती है। नो चांस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, बैड टेस्ट एंड बाइटिंग ऑफ थर्मामीटर। मतलब इसमें जो है क्रॉस इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम यदि माउथ से यदि टेम्परेचर ले रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जो डिसइंफेक्टेंट नहीं था यदि थर्मामीटर, तो क्या है, जो बैक्टीरियाज थे वो सारे हमारे माउथ के थ्रू जो है वो हमारे स्टोमक में जो है चले जा रहे थे, तो इसलिए क्या है, इन्फेक्शन होने का चांसेस था। अब जो इसमें एक और चीज़ है, इसका बैड टेस्ट का भी कोई चांस नहीं है, और बाइटिंग ऑफ थर्मामीटर भी जो है पेशेंट नहीं करेगा, है ना। पेशेंट जो है थर्मामीटर ओरली हम ले रहे थे तो बाइट कर सकता था, जिससे क्या है, उसे इंजरी हो सकती थी। तो इसमें जो है इंजरी के भी कोई चांसेस नहीं है। अब इसके इंडिकेशन देखते हैं कि किस किस पेशेंट को हमें जो है एक्सिलरी टेम्परेचर जो है चेक करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, पेशेंट विथ ओरल इन्फ्लामेशन और वायर्ड जॉज। मतलब यदि वायर्ड जॉज है, जो उनकी जॉज है वायर्ड है, या फिर ओरली कोई इन्फ्लामेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओरल सर्जरी कुछ हुई है या फिर कोई किसी टाइप का इन्फ्लामेशन है, तो हमें क्या करना है, एक्जिला से क्या करना है, टेम्परेचर चेक करना है। पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम ओरल सर्जरी। मतलब पेशेंट जो है ओरल सर्जरी से रिकवर हो रहा है, तो हमें ओरल टेम्परेचर चेक नहीं करना, हमें एक्जिला से टेम्परेचर लेना है उसका। मेंटली चैलेंज और कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स। मतलब अगर कोई मेंटली चैलेंज है, मतलब जो है साइकोलॉजिकल जो है उनका इम्पेयरमेंट है, तो क्या करना है, हमें एक्जिला से ही लेना है, क्योंकि यदि इस टाइप के यदि पेशेंट्स का हम माउथ से यदि टेम्परेचर लेने जाएंगे तो वो कभी नहीं लेने देंगे टेम्परेचर, वो ऐसे ही थ्रो कर देंगे हमारा थर्मामीटर। तो इसलिए क्या करना है, हमें उन्हें एक्जिला से टेम्परेचर लेना है। दोज हु कैन नॉट ब्रीथ थ्रू देयर नोज और अदर टेम्परेचर साइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मतलब जो क्या है, नोज से जो है ब्रीथ नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, माउथ से ब्रीथ करेंगे। तो जो माउथ से ब्रीथ करेंगे, क्योंकि क्या है, नोज से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, माउथ से ब्रीथ करेंगे। तो इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उनका जो ओरल टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसीलिए जो है ओरली साइड जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो हमें क्या करना है, एक्सिलरी साइड का यूज़ करना है। हमें अंडर आर्म से जो है, आर्मपिट जो है उससे जो है हमें टेम्परेचर लेना है। तो ये इसके इंडिकेशंस हैं, इसके नोट्स दिए नहीं हैं आपको, तो आप इसमें से जो है नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ अल्ट्रेशंस भी होते हैं जो हमने पहले भी देख चुके हैं। तो कुछ अल्ट्रेशंस होते हैं जैसे फर्स्ट हमने देखा था पायरेक्सिया क्या होता है। यदि हमारे जो है टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि देखें, अगर उससे यदि जो है अबो है, तो दैट इज़ पायरेक्सिया। हम उसे क्या कहते हैं, पायरेक्सिया या फिर फीवर कह सकते हैं। और हमने देखा था हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, यदि टेम्परेचर हमारा जो है सेल्सियस में देखें तो 41 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि अबो है, तो हम उसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। हाइपर का मीनिंग क्या होता है, ज़्यादा, पायरेक्सिया मीन्स फीवर। और इसी में अगर बात करते हैं हम हाइपो पायरेक्सिया की, तो हाइपो पायरेक्सिया में हाइपो मीन्स बिलो और पायरेक्सिया मीन्स फीवर। तो मतलब टेम्परेचर जो है अगर वो नॉर्मल रेंज से कम है, मतलब जैसे नॉर्मल रेंज हम फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट है, अगर उससे कम टेम्परेचर हमारा नोट होता है तो मतलब पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिया में है। तो इस टाइप के कुछ अल्ट्रेशंस हैं, तो आप ये जो है नोट डाउन कर सकते हो इसमें। तो हमारा जो है टेम्परेचर जो है वो कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पल्स जो है स्टार्ट करते हैं। थैंक यू क्लास।